नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एचआईवी से संबंधित उसका ट्रीटमेंट, उसकी भ्रांतियाँ और उसके उपचार के बारे में तो हमने इससे पहले वीडियोस में जाना, लेकिन इस वीडियोस में हम जानेंगे कि एचआईवी टेस्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं जिनसे कि हम एचआईवी होने का पता कर सकते हैं। एचआईवी का संक्रमण पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो भी आपको एचआईवी का कोई रिस्क रहता है तो आपको उसके 3 से 4 हफ्ते तक उसका इंतज़ार करके उसका टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो पेशेंट विंडो पीरियड में हो, क्योंकि विंडो पीरियड में होने पर पेशेंट की जो एचआईवी के जो रिजल्ट हैं टेस्ट में नेगेटिव ही आते हैं, वो पॉजिटिव नहीं आते। इसके लिए उसे 3-4 हफ्ते के बाद रुककर उसका टेस्ट एचआईवी का करवाना चाहिए। एचआईवी का टेस्ट करवाने के लिए 5 तरह के टेस्ट हैं, जैसे कि रैपिड एचआईवी रैपिड टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एचआईवी वायरल लोड टेस्ट और CD4 काउंट्स। इसमें सबसे पहले एचआईवी का जोखिम होने पर पेशेंट को सबसे पहले एचआईवी का रैपिड टेस्ट करवाया जाता है, जिसका रिजल्ट 15 से 20 मिनट बाद उसका रिजल्ट एचआईवी का आ जाता है, जिसमें कि एचआईवी नेगेटिव या पॉजिटिव होने की पुष्टि पेशेंट की हो जाती है। अगर पेशेंट का जो एचआईवी का टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है तो उसके बाद पेशेंट का जो नेक्स्ट टेस्ट है कंफर्मेशन के लिए, जो टेस्ट है एक एलाइजा टेस्ट करवाया जाता है, और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एचआईवी वायरल लोड और CD4 काउंट्स एचआईवी की पुष्टि होने के बाद इस तरह के टेस्ट लगाए जाते हैं। अब एलाइजा जो टेस्ट होता है वो भी पेशेंट के लिए जो उसका जो रिजल्ट होता है वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर उस पेशेंट का जो है एचआईवी की पुष्टि होने के बाद ये परिणाम जो है एलाइजा टेस्ट में एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट SI जो टेस्ट है, इसमें उसका परिणाम 2 से 3 घंटे के अंदर आ जाता है। इससे क्या होता है कि शरीर में जो उसकी एंटीबॉडीज होती है उसकी जांच होती है, जिससे कि एचआईवी की प्राथमिक जो संक्रमण है उसका पता चलता है और जिससे कि हम उसका इलाज टाइम से शुरू करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये भी एक एचआईवी की पुष्टि होने के बाद उसकी कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एचआईवी वायरल लोड टेस्ट, जिसमें कि पेशेंट को एचआईवी टेस्ट में उसके जो वायरल का जो एचआईवी वायरल जो लोड है उसकी बॉडी में उसको जाना जाता है। इसमें भी तीन तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि RT-PCR, BDA-NA, NASBA, इस तरह की 3 तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि इसकी DNA सीक्वेंस का उपयोग करके एचआईवी का पता लगाया जाता है। इसके बाद आता है CD4 काउंट्स। इसमें पेशेंट की जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं CD4 सेल्स, उसका पता लगाया जाता है। अगर पेशेंट की बॉडी में CD4 सेल्स कम मात्रा में है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो पेशेंट एचआईवी से संक्रमित है। और CD4 सेल्स अगर उस पेशेंट का 500 से कम है तो उस पेशेंट को ART ट्रीटमेंट पर डाल दिया जाता है, और उस पेशेंट का CD4 काउंट्स कम होने पर जितना जल्दी हो सकता है उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि वो एचआईवी से एड्स बनने वाली बीमारी से अपने आप को बचा सके। तो इस तरह से जो ये टेस्ट है उस पेशेंट को करवाने चाहिए, जो कि ये एचआईवी के 5 तरह के टेस्ट जो आपको मैंने अभी बताए हैं, इस तरह के टेस्ट करवाकर वो, और कुछ टेस्ट ऐसे हैं इसमें जो कि एचआईवी रैपिड टेस्ट है, जैसे वो हर सरकारी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में करवाए जाते हैं। और एचआईवी टेस्ट जो रैपिड टेस्ट होता है वो सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नेक्स्ट जो टेस्ट है कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, बट एचआईवी रैपिड टेस्ट जो है हर सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट का फ्री करवाया जाता है, जो कि पेशेंट की सहमति से ही करवाया जाता है। अगर वो पेशेंट सहमत होता है एचआईवी टेस्ट कराने के लिए तभी उस पेशेंट का टेस्ट करवाया जाता है, और जो उसकी रिपोर्ट होती है वो भी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, और उसी पेशेंट को वो रिपोर्ट एचआईवी की दी जाती है जो पेशेंट वो टेस्ट करवाता है। थैंक यू।